मैजिकल जॉइंट गोल्ड बुल हाउस। ये कहानी शुरू होती है देवीनगर नाम के गांव से। गांव में रंगू नाम का एक बहुत ही शातिर चोर रहता था। वो पूरा दिन गांव में घूमता और चोरी करने के लिए अपना शिकार ढूंढता। जैसे ही रात होती और सारे गांव वाले सो जाते, रंगू चोरी करने के लिए निकल पड़ता और गांव वालों के घरों में चोरियां करता। एक दिन रंगू किसी गांव से चोरी किया हुआ सामान लेकर जंगल के रास्ते से जा रहा था। वो ऐसे ही कुछ ही दूर पहुंचा तो उसके सामने बहुत तेज रोशनी हुई और उसके अंदर से एक बहुत ही खतरनाक दानव प्रकट हुआ। उस दानव को देखकर रंगू बहुत डर गया। वो जादुई बैल मुझसे नहीं छुप सकता। वो बैल जहाँ भी छुपा हुआ है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। ए मानव, क्या तुमने किसी सोने के बैल को देखा है यहाँ जंगल में? अगर देखा है तो चुपचाप मुझे बता दो। उस दानव की ये बातें सुनकर रंगू को एक आइडिया आया। ये दानव तो बहुत शक्तिशाली लग रहा है। अगर मैं इसे अपने साथ मिला लूं तो मैं इस दानव से बहुत बड़ी चोरियां करवा सकता हूं और इससे मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। क्या सोच रहे हो? जल्दी से बताओ, क्या तुमने कोई सोने का बैल देखा है जंगल में या नहीं? मैंने वो सोने का बैल तो नहीं देखा, लेकिन मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। मुझे इस जंगल का चप्पा चप्पा पता है, लेकिन मैं सिर्फ एक शर्त पर तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम मुझे इसके बदले बहुत सारा सोना दोगे तो। वो दानव रंगू की बात मान लेता है। वो उस बैल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ उस जंगल में सौरभ नाम का एक गरीब लड़का अपने पिता मोहनलाल के साथ रहता था। वो दोनों बाप बेटा जंगल से लकड़ियां काट के लाते और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करते। एक दिन सौरभ जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा रहा था तो उसे पास में किसी जानवर की आवाज आती है। सौरभ ने जैसे ही वो आवाज सुनी तो तुरंत उस तरफ भागा। जब सौरभ वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक बैल पर एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ है और वो बैल घायल है और आवाजें निकाल रहा है। मैं अकेला तो इस पेड़ को नहीं हटा सकता। मैं पिताजी को लेकर आता हूँ, वो मदद करेंगे इस पेड़ को तुम्हारे ऊपर से हटाने में। सौरभ तुरंत जाके अपने पिता मोहनलाल को ले आता है और वो दोनों मिलकर उस पेड़ को बैल के ऊपर से हटा देते हैं। हमने तुम्हारे ऊपर से वो पेड़ हटा दिया है, लेकिन तुम अभी भी बहुत घायल हो। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सौरभ उस बैल को अपने घर ले आता है और उस बैल की मदद करता है। ऐसे बहुत समय गुजर जाता है और अब वो बैल बिल्कुल ठीक हो चुका था। वहीं वो बैल बोलने लग जाता है, तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ और मेरी शक्तियाँ भी लौट आई हैं। तुम्हारी मदद के बदले मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वहीं वो बैल अपनी शक्ति इस्तेमाल करता है और वो एक सोने के बैल में बदल जाता है। वहीं वो अपनी शक्ति दोबारा से इस्तेमाल करता है और सौरभ की उस झोपड़ी को एक बहुत ही सुंदर सोने के घर में बदल देता है। उस सोने के घर के पीछे बहुत बड़ी सोने की बैल की मूर्ति भी खड़ी थी। ये सब देखकर सौरभ और मोहनलाल दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं बहुत तेज रोशनी होती है और वो दानव और रंगू प्रकट होते हैं। आखिरकार इतना ढूंढने के बाद अब तुम मुझे मिल गए हो। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। उस दानव को नहीं पता था कि अब वो बैल बहुत शक्तिशाली बन चुका है। जब वो दानव उस बैल पर हमला करने लगता है तो वहीं वो सोने का बैल अपनी शक्ति से एक बहुत बड़ा बुलबुला बनाता है और उसमें दानव और रंगा को कैद कर लेता है और उस बुलबुले को दूर हवा में उड़ा देता है। बाद में वो बैल अपनी दुनिया में लौट जाता है।